बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, फिर भी एक बार में बात समझ में नहीं आती, तो मैं आपको थोड़ा आज के हिसाब से बताता हूँ। यह देश जो है, यह ऋषियों का, मुनियों का, त्यागियों का, तपस्वियों का और सतियों का देश है। अन्य देश जो है वो भोग देश है। धर्म सिर्फ इसी देश में है। और कहावत है कि भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। ऐसा ये हमारा सतियों का देश है। अभी अभी आपको बताया गया कि हमने जब माँ के गर्भ में थे तो वादा किया था कि हमें बाहर करो, हम तुम्हारा नाम लेंगे। लेकिन ये स्थल ऐसा है कि कोई समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पर 7 गुरु करने पड़ते हैं। प्रथम गुरु होता है माता पिता। पहले जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं, क्योंकि वो रक्त मांस के दाता है। यह तुम्हारा शरीर तुम्हारे माँ बाप के रक्त मांस से बना हुआ है। दूसरा गुरु दाई, जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु ने शिक्षा देना और कहा कि यह बैल है, या गाय है, या भैंस है, या बकरी है, यह है, वो सिखाया। चौथे गुरु ने शिक्षा देना, देश और ग्राम का उच्चारण किया। चौथे गुरु यानी स्कूल में जब जाते हैं तो वो कुछ सिखाते हैं। और पांचवें गुरु ने नाम देना, राम कृष्ण का सुमिरन किया। पांचवें जो गुरु जो होते हैं वो नाम देते हैं और राम और कृष्ण का सुमिरन कराते हैं। छठे गुरु ने भ्रम तोड़ा, एक ब्रह्म से नाता जोड़ा। आज सारी दुनिया भ्रम में भटक रही है। कुछ मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। अभी से 2 घंटे के बाद हमारा क्या होगा ये भी मालूम नहीं। तो ये छठे गुरु इस भ्रम को तोड़ते हैं। और सातवें गुरु ने शब्द लखावा, जहाँ का जो तहाँ पहुँचावा। सातवें गुरु जो होते हैं वह नाम यानी शब्द बताते हैं और जो जहाँ से आया है वहाँ पहुँचाते हैं। ऐसी एक श्रृंखला होती है। तो भाइयों और बहनों, आप ध्यान से सुनो। यह कलयुग है। इस कलयुग में न जाने क्या क्या हो रहा है। अभी आपने प्रार्थना सुनी कि आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे। निष्दिन सोता है विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्में गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी बरसात में। आप देख रहे हो कहीं अतिवृष्टि हो रही है, गांव के गांव बह के जा रहे हैं और कहीं बूंद में नहीं टपक रहा है। यह कारण आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन ये नहीं समझा होगा कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा। तो जब भी कोई परिवर्तन होता है
तब कोई चक्रव्यूह जैसे व्यूह डाले जाते हैं। तो ईश्वर ने एक व्यूह का खेल रचा है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर या दीवारों पर जो तस्वीरें लगी है, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, सीता की, सावित्री की, अन्य देवियों की, क्या आप उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच कर के लाए? ना। फिर क्या किया? मार्केट में गए। मार्केट में जिस एक्टर ने राम का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। जिस एक्टर ने हनुमान का पात्र किया उसके कैलेंडर आ गई। जिसने कृष्ण का पात्र किया उसके कैलेंडर आ गई। वो कैलेंडर आए, तुमने खरीद लिए, दीवार पर लगा दी। और जिस नटी ने सीता का पात्र किया उसके कैलेंडर लेकर आए। जिस नटी ने लक्ष्मी का पात्र किया उसके कैलेंडर लेके आए। यानी नट और नटियों के कैलेंडर ला करके अपने दीवारों पर लटका दे और सवेरे उसकी आरती हो रही है। यही बात समझाई जाती है। महात्मा यही समझाते हैं कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा कि कहीं कहीं बूंद ना बरसे पानी बरसात में। यह कलयुग है। इस कलयुग का विधान है। कलयुग में केवल नाम का आधार है, बाकी कोई आधार नहीं। तुम समझोगे कि राम आएंगे धनुष्मान लेकर के हमारी रक्षा करेंगे, भगवान कृष्ण आएंगे सुदर्शन लेकर हमारी रक्षा करेंगे, यह अभी हो नहीं सकता। यह कलयुग है। तुम्हारी रक्षा तुमको ही करना है। क्योंकि भगवान भी, जब अर्जुन भगवान से कहने लगे कि भगवान एक तो पूजा पाठ बताओ, नहीं तो कर्म बताओ, तो भगवान कहने लगे अर्जुन तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा और पूजा भी करना पड़ेगी। तो अर्जुन कह रहे भगवान को, भगवान ऐसा करो मेरा प्रारब्ध बदल दो। तो भगवान ने स्पष्ट जवाब दिया, आप देख लेना है गीता में, मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता और मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बिगाड़ता। तुम्हारा प्रारब्ध तुम ही बनाते हो और तुम्हारा प्रारब्ध तुम ही बिगाड़ते हो। ऐसे कई सूत्र हैं कि जो तुम्हारे मुट्ठी में है, तुम सुख और सुविधा प्राप्त कर सकते हो। तो थोड़ा एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। पतिव्रता नारी जो होती है, आज सारा जगत लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन पतिव्रता नारी को लक्ष्मी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी उसके पीछे चलती है। उदाहरण सुनो। एक सेठ थे, वो अपनी पत्नी के साथ में थोड़ा टहलने निकल गए। थोड़ी दूर गए तो बड़ी नदी थी, वहाँ में नाव चल रही थी। सेठ जी और सेठानी के नाव में बैठ गए। नैया चलाने वालों को कहते थे उधर लेके चलो, इधर लेके चलो, ये किनारा वो किनारा, मौज कर रहे थे। शाम का 5 बजे का समय था। एक बूढ़ा आदमी, बदन पर वस्त्र नहीं, लंगोटी लगी थी, मौली लेकर के आया। नदी के किनारे मौली लगा दी और बैठा नाव को राह देखते। सेठानी कहने लगे सेठ से, देखो बूढ़ा आदमी है, बदन पे कपड़े नहीं है, फिर भी मौली ढो रहा है। सेठानी ने कहा उसकी पत्नी कर्कश होगी। बहने ध्यान से सुनो, ये सत्संग है, ये प्रवचन नहीं, ये सत्संग है। सेठानी ने कहा उसकी पत्नी कर्कश होगी तो सभी बहनों से प्रार्थना करता हूँ, परिवार में कभी भी कर्कश शब्दों का प्रयोग मत करना, मीठे शब्दों का प्रयोग करना। अब सेठ जी गुस्सा हो गए। नाव वाले को कहा कि नाव किनारे लेकर चलो। नाव किनारे लेकर के आए, दोनों उतर गए। सेठ जी ने कहा तुम मेरे साथ मत आओ,
उसकी पत्नी कर्कश होगी तो उसको ये दिन है, और तुम मेरी पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, तुम मेरे साथ मत आओ। छोड़ दिया उसको। भाइयों आप भी समझो, बिना अपराध, जैसे उसने बिना अपराध उस पत्नी का त्याग किया, ऐसा बिना अपराध कभी भी अपनी पत्नी का त्याग मत करना। दो बातें ये आपको बता रहा हूँ। तो राजा सेठ तो चला गया, नाव आई, नाव में वो मोली लेकर के बूढ़ा आया, उतरा, मोली सर पे उठाई, चलने लगा। बूढ़ा आगे चल रहा है, लड़की पीछे चल रही है सेठानी। वो अपनी कुटिया के पास पहुंचा, मौली को पटका और घूम कर के देखा तो लड़की आ रही है। पूछा, बेटा और तुम कौन हो? कहने लगे कि बाबा मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। बोले क्या चाहती हो? बोले मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़े ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं है, गुजारा हो जाएगा। तो गुजारा हो जाएगा करके दोनों रहने लगे। उस झोपड़ी में वह पतिव्रता नारी के चरण पड़ गए। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनो बहनों, ये बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। वो अपने पतिव्रता नारी के चरण जब पड़ गए तो एक राजा जंगल में शिकार के लिए आया था, रास्ता भटक गया। सवेरे से पानी नहीं, अनाज नहीं, जंगल में भटकता हुआ फिर रहा था। तो उसी कुटिया से जाने लगा। लड़की ने देखा भला आदमी है, बूढ़े को कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उसको बुलाया, राजा को, हाथ पैर धोने पानी दिया। लड़के ने खाना बनाया और परोस दिया। राजा खा के पानी पी कर के तृप्त हो गया। फिर राजा बूढ़े से पूछने लगा, बोले बाबा क्या काम करते हो? अब इसको क्या मालूम ये राजा है। कहने लगा, बोले क्या कहूँ भाई, जंगल से मोली लाता हूँ, उस पर गुजारा करता हूँ, और ये जो जंगल नज़दीक का है इसमें सिपाही मोली नहीं लेने देते, तो दूर जाना पड़ता, दिन में एक ही मोली आती है। तो राजा ने कहा, बोले बाबा कुछ घबरो ना, यह जो जंगल है बोले अगल बगल का, यह मेरा है, यह जंगल मैंने तुमको दे दिया। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। दिन में 2 मोली आएगी, सवेरे 1 लाऊंगा, शाम को 1 लाऊंगा। 2 मोली लाने लगा, खुशी से उनका संसार चलने लगा। तो कुछ दिन बीतने के बाद वह राजा तो घर चला गया। एक बात मैं आपको बताने से भूल गया कि पतिव्रता जरूर होना, पर पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पतिव्रता नारी बनने के लिए क्या पाठ करना पड़ेगा, क्या पूजा करना पड़ेगी, क्या मंत्र पढ़ना पड़ेगा, क्या जंगल में खड़ा होकर 1 तास पैर पे ताप करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, शास्त्रों में लिखा है पति सेवा करे चित्त लाई तो पतिव्रता कहलाई। हर बहन को समझा रहा हूँ, अपने पति की सेवा चित्तमन लगा करके करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो, और अपने पति के आदेश का पालन करो। 3 बातें, ये 3 बातों की अगर तुमने पालना कर ली तो तुम कहोगे क्या होगा? तुमने ये 3 बातों की पालना कर ली तो उसको तुम जो कहोगे उसको करना पड़ेगा, उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। इसलिए हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा ना करे, उनके आदेश का पालन करे। अब ये ऐसा चलता रहा तो वही जिसने बिना अपराध अपनी पत्नी को ठोकर मारा, छोड़ दिया, उसके सारी जायदाद ख़त्म हो गई। माड़ी थी वह भी गया, और उसका यह दिमाग ऐसा हो गया। वह ऐसे घूमता रहा था।
तो उसे ऐसे जाने लगा। सेठानी ने कहा, बोले बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। तब तक उसके पहले जब ये मूली ढोने वाले थे दूसरे, इनको ज़रा जलन होने लगी कि इसने गधा खरीद लिया, ये 2 मूली लाता है। तो उसने उस जंगल को आग लगा दी। जब आग लगा दी तो रात में जंगल जल करके कोयला हो गया। बूढ़ा सवेरे जंगल में गया, देखता है तो कोयला। रोता हुआ बूढ़ा वापस आया। लड़के ने पूछा, बाबा क्या हुआ? बोले बेटा जंगल जल गया, कोयला हो गया। बोले कोयला तो होगा। हाँ बोले कोयला है। तो बोले कोयला ले आओ। गधे पर गोनी रखी, गधे पर गोनी रखी, कोयला लाया। अब पतिव्रता नारी के कदम थे। उस जंगल में ऐसी वनस्पति थी, तो जो आग लगी उस आग के संगोश से उस कोयले के अंदर सोने के गोले तैयार हो गए। अरे बूढ़ा जब कोयला लाया और उंडला तो लड़की ने देखा कि इसमें तो सोने के गोले हैं। तो कहा कि बाबा सारा कोयला लेके आओ। महीने में 1.5 महीने में सारा कोयला लाया, चुन चुन करके सोने के गोले निकाले। तो फिर कहने लगे, बोले बाबा तुम मार्केट में जाते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बोले चलो बेटा। तो उसने थोड़ा सोना ले लिया, मार्केट में जा कर के ख़रीदा, तोड़ दिया। और फिर एक कारागिर देखा। कारागिर से कहा कि बोले भाई मुझे 7 ताल की माड़ी बनाना है, कितना रुपया लेंगे? उसने जो कहा उसे हाँ कह दिया और कारागिर को लेके आई। जल्द से जल्द माड़ी तैयार हो गई। माड़ी तैयार होने के बाद ये बहादुर जिसने ठोकर मारा था बिना अपराध, ये उस कुटी से जाने लगा। तो लड़के ने कहा इनको बुला लो, मैं खाना बनाती हूँ। उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, खाना बनाकर परोसने लगी। तो ऐसे देख रहा है घुर घुर के। कहने लगे क्या देख रहे हो? तो वो बोल रहा है मुझे ऐसे लगता कि मैंने तुमको कहीं तो भी देखा है, यानी पत्नी को भी भूल गया। तो लड़की कहने लगे नहीं महाराज, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये वो बूढ़ा है जो मूली ला रहा था, ये वो बूढ़ा है। फिर तो ज़ोर से रोने लगा। लड़के ने कहा तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर हमारी बहनें भारत देश की इस बात की पालना करें, पति की सेवा तन मन लगा करके करें, पति के आदेश का पालन करें, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, तो आज जिसकी ज़रूरत है तुम्हारा अधिकार उस पर हो जाएगा। आपने सुना होगा, तुका मने पतिव्रता तिची, हाँ तुम्हारा अधिकार उसके ऊपर हो जाएगा। तो आज ये जो आप देख रहे हो बारिश नहीं हो रही है, तो मैं दावे के साथ करता हूँ तुम इसका पालन करके देखो और उसको कहो कि बारिश बरस जाए। बारिश नहीं बरसेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ऐसे कुछ विधान होते हैं, ये विधान महापुरुष जानते हैं, समाज को बताते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे समझाना चाहता हूँ, विषय था आपका जीवात्मा का। तो हर शरीर में जीवात्मा है। वह जीवात्मा, हमारे समाधान भाई ने बताया कि हमारा ये बाल है, अगर भाग इसके 100 टुकड़े करो तो भी आपको उसके 100 टुकड़े करोगे उतनी है। तो आप सोचो अगर भाग के 100 टुकड़े कितने हो गए, आपके नज़र में नहीं आएंगे।
तो अभी यहाँ पर जो ये भाई ने शरीर छोड़ा है, ये भी मैं काम कर दूँगा, थोड़ा मुझे कह लेने दो। तो ये जो टुकड़ा है जीवात्मा, तो हाथी में भी उतना ही है, घोड़े में उतना है, बैल में उतना है, और जो छोटे से छोटे कीड़े हैं, चिट्टी है, संडास के कीड़े हैं, इनमें जो है उनमें भी वही जीवात्मा है। और ये जीवात्मा की पावर इतनी भारी है, इतनी भारी है कि आज इस पावर, बिजली की पावर भी कम है, इससे भारी है। पर जब तुम महापुरुषों की शरण लोगे, उनके आदेश का पालन करोगे, वो जो आपको रास्ता बताएगा उस रास्ते से चलोगे, फिर तुम्हारे चोरी करने की, बेईमानी करने की, घूसखोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद तुम्हें दे देगा। तो इसीलिए हमारे भाई आपको जान तोड़ तोड़ कर बता रहे थे कि यह जीवात्मा पाँचवें माह में प्रकट होती है। तब तक तो गोला होता है, तब तक शरीर में मांस का गोला होता है, और जब यह जीवात्मा प्रकट होती है तब फिर पेट में हलचल होने लगती है। बहनों को मालूम है, 4 महीने तक कुछ नहीं, 5वें महीने में हलचल होती है, वो जीवात्मा उसमें डाली जाती है। तो उसको बेहद तकलीफ़, उल्टा लटका है, श्वास नहीं ले पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस काल कोठरी से बाहर करो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूँगा। अब उसके कहना तो अलग, बाहर तो आने ही वाला था, बाहर आ गया, और जैसे भी बाहर आया तो भूल गया कि मैंने क्या वादा किया था। फिर अपना ये 8 साल तक, 4 साल तक, 8 साल तक तो बचपना रहता है, फिर 16 साल में शादी हो जाती है, और जब 20 साल होते हैं तब बूढ़ा हो जाता है, तब भगवान का नाम लेता है, तब तक तो कुछ नहीं। इसलिए महात्मा ये कह गए, तुकाराम महाराज बता रहे कि तुका म्हणे ऐसा नरा आणि मोजून माराव्या पैंजड़ा, पैंजड़ा यानी वाहने। तो बोले जो भगवान का नाम नहीं लेता है तो उसको तो बोले मारो। तो बहनों और भाइयों, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि आज ये जो रैली आई है, इसके वजह से आपको ये सत्संग मिल रहा है। क्या था इस भाई का नाम? चंद्र सिंह भाई ने जो शरीर छोड़ा है, कितने दिन हुए? आज 5वां दिन। हाँ, इनको शरीर छोड़ने के लिए 5 दिन हो गए। तो अब ये हिसाब समझो कैसा है।